में लगातार हमले कर रहा है, लगातार जो गाजा का वो हिस्सा जो उसके कब्जे में नहीं है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि इजरायल के खिलाफ इससे पहले कतर में 50 मुस्लिम देश जुटे थे। लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी नाटो जैसी फोर्स बनाने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब कतर में इजरायल के खिलाफ बड़ी तैयारी हो रही है और कहीं ना कहीं ये तैयारी बता रही है कि आने वाले समय में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इजरायल को लगातार अमेरिका का साथ मिलता रहा है, लेकिन कतर को भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता और शायद यही बड़ी वजह है कि खुलकर अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि जो ये अब तमाम तरीके की स्थिति सामने आई है कतर में, इजरायल के खिलाफ अब बड़ी तैयारी हो रही है। तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है और क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जो इजरायल है उस पर कुछ बड़ा अटैक हो सकता है, कुछ तबाही हो सकती है? ये वो तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कतर में मिस्र के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। इजरायल जंग का अड्डा बनाना चाहता है। मिस्र की तरफ से कहा जा रहा है फिलिस्तीन को पूर्ण देश की मान्यता मिले। तो देखिए, इजरायल जंग का अड्डा बनाना चाहता है, ये बात भी कही जा रही है मिस्र की तरफ से, और साथ ही साथ फिलिस्तीन को पूर्ण देश की मान्यता मिले, ये बात भी कही गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इजरायल जो कुछ पिछले कुछ समय से कर रहा है, आने वाले समय में उसका क्या असर होगा। और अजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, देखिए पिछले कुछ समय में जो डेवलपमेंट्स हैं वो तो नजर आई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के बाद जब नेतन्याहू मिले थे कुछ दिन पहले, ऐसा लग रहा था कि सीजफायर हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा इजरायल ने जो हमले हैं वो और ज्यादा विध्वंसक तरीके से शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब जो ये तमाम कंट्रीज है, 50 देशों की मीटिंग होती है और लगातार अब कहा जा रहा है कि भाई जितने भी मुस्लिम देश है वो इजरायल के खिलाफ एकजुट हो जाए। क्या ऐसा होगा और आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल तैयारी तो की जा रही है। इस्लामिक देश जो हैं कहीं ना कहीं अपने आप को लामबंद करना चाहते हैं। उनका मतलब ये है कि वो इकट्ठे होंगे तभी जाकर कहीं वो इजराइल के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल पाएंगे, वरना इजराइल जो है वो एक जंग का मैदान जो बना हुआ है उसको और बढ़ाता जा रहा है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो फिलिस्तीन को जो है वो एक पूर्ण देश की मांग, जो आवाज़ जो है वो देश की बनाने की मांग जो है वो भी उठने लगी है। और इसके लिए कहीं ना कहीं ईरान हो या तमाम जो देश हैं वो लगातार इजराइल के खिलाफ जुटने लगे हैं। मगर अब देखना ये है कि आखिरकार ये कोशिश जो है वो कितनी कामयाब हो पाती है, क्योंकि इजराइल और हमास का युद्ध जब शुरू हुआ था उस वक्त तक दूरी बनाए हुए थे सब देश, मगर जिस तरीके से इजराइल ने लगातार हमले कर वहां के तमाम जो गाजा पट्टी है या आसपास के इलाके हैं उनको टारगेट करना शुरू किया और अब कतर पे भी हमला हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब लामबंदी जो है वो लामबंद होना शुरू हो गए, देश इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और इकट्ठा होकर वो चाहते हैं कि अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला जाए। और इसके लिए अब वो मोर्चा अगर खुलता है तो वो सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं होगा बल्कि अमेरिका के सामने भी कहीं ना कहीं ये चुनौती हो सकती है। बिल्कुल। और अजय देखिए, अगर अमेरिका के सामने चुनौती है तो अमेरिका के लिए तो ये भी चुनौती है। एक तरफ इजराइल है और नेतन्याहू है जिनसे लगातार उनकी बनती रही है, और अगर इजराइल कुछ भी कर रहा है तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेकर कर रहा है। लेकिन क्या ट्रंप के लिए जो मिडिल ईस्ट है और जो कतर है उसको इग्नोर करना इतना आसान होगा? क्योंकि ट्रंप भी तो अब परेशान होंगे। देखिए खुशबू, सबसे बड़ी चीज ट्रंप के लिए यही है कि ट्रंप नहीं चाहते किसी भी तरीके से जो है वो मिडिल ईस्ट एक हो जाए। ईरान पर जब हमला हुआ था उसके बाद अगर आप देखें तो जब भारत पर टैरिफ लगाया गया बिना वजह, तो उसके बाद ट्रंप का यू टर्न आप देखिए। ट्रंप को समझ आ गया था कि सिर्फ पाकिस्तान के सहारे मिडिल ईस्ट में कहीं भी अपना दबदबा नहीं बनाया जा सकता, और इसी वजह से ट्रंप ने देखा कि अगर भारत नाराज होता है तो फिर इसके बाद ये दूरी बढ़ती जाएगी। और फिर सोचिए, ना सिर्फ ईरान बल्कि रशिया है, चाहे वो चीन है, चाहे वो भारत है, और तमाम मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे। और अमेरिका कभी भी खुद युद्ध में उतरना नहीं चाहता, क्योंकि उसने खुद अफगानिस्तान में लंबे समय तक जो है वो युद्ध लड़कर देख लिया। उसे पता चल गया कि आज के दौर में युद्ध करना जो है वो आसान नहीं। ऐसे में इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर कब तक अमेरिका चला सकता है, इसलिए तमाम चीजें जो है वो देखी जा रही हैं। और अगर अब इस्लामिक देश जो हैं वो एक साथ होना शुरू होते हैं तो फिर क्या अमेरिका की आगे की तैयारी रहती है, रणनीति रहती है इन्हें रोकने की, ये भी देखना होगा।
बिल्कुल। और देखिए जो बातें लगातार जो इस्लामी देश इजराइल से जो रिश्ता है वो तोड़ लें, ये बात लगातार ईरान की तरफ से कही जा रही है। ये कितना आसान होगा तमाम मुस्लिम देशों के लिए और ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या ऐसा संभव है अजय कि ये सारे देश एक साथ आ जाए और इजराइल के खिलाफ जो है हमला बोले? फिर इजराइल के लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा? क्योंकि इजराइल, मोसाद, ये IDF, ये जो है ये कैलकुलेटिव रिस्क तो लेकर चल ही रहे होंगे कि अगर हमने ये कदम उठाया है तो हम पर इस तरह के हमले हो सकते हैं। देखिए, इजराइल तो पहले से तैयार है क्योंकि उसे पता है कि वो 2 साल से 3 साल से लगातार जो है वो जंग में है, मगर अमेरिका क्या इसे अफोर्ड कर सकता है? और दूसरी चीज़ ये है कि जो वजह है जंग की, अगर आप देखें तो शुरुआती दौर में ये ठीक है कि वो युद्ध जब शुरू हुआ था तब हमास ने हमला किया इजराइल पर, उसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ। मगर उसके बाद जब लगातार ग्राउंड इन्वेशन शुरू हुआ, लगातार लोगों के मारे जाने का सिलसिला शुरू हुआ, आप सोचिए कि 50,000 से ज़्यादा लोग अभी तक युद्ध में इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। और वो अब कहीं ना कहीं बाकी देश जो हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इस सवाल को उठा रहे हैं कि आखिरकार ये कब तक चलता जाएगा। हालांकि इजराइल ने साफ किया है कि जब तक हमास का कोई भी लड़ाका जिंदा है, कभी आतंकी जिंदा है, नेता जिंदा है, उसकी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, चाहे वो कहीं भी छुपा हो, चाहे वो कतर है, चाहे वो लेबनान है, चाहे वो देश के किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में है। मगर अब देखना होगा कि क्या अगर इस्लामिक कंट्रीज एक साथ हो जाती हैं तो अमेरिका पर दबाव बनता है और अमेरिका इस युद्ध को रोकने के लिए इजराइल को पूरे तरीके से कंट्रोल कर पाता है कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा अजय, देखिए एक बात ये भी है कि अगर इस तरह की स्थिति सामने आती है तो देखिए युद्ध कोई भी हो, आप भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने लगातार जब जैसा सिचुएशन रहा वैसा बिहेव किया है, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति होती है तो भारत का रवैया क्या होने वाला है? देखिए, भारत बड़ी साफ सी बात है, भारत हमेशा शांति की बात करता आया है और भारत ने कभी नहीं चाहा कि युद्ध किसी भी देश के बीच में हो। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था तो भारत की अपनी मजबूरियां थी। जब पहलगाम हमला हुआ तो अगर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को सबक नहीं सिखाया जाता, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाता तो ये जरूरत नहीं पड़ती, मगर पाकिस्तान को ये दिखाना जरूरी था। पाकिस्तान को ताकत दिखाई तो 3 दिनों में ही पाकिस्तान घुटनों में आया, ये सब देख लिया। मगर उसके बाद देखें तो चाहे वो इजराइल हमास की बात हो, रशिया यूक्रेन की बात हो, भारत ने हमेशा कहा है कि दोनों देशों के कोई भी देश हो तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर बात होनी चाहिए, युद्ध खत्म होना चाहिए। मगर अगर बात है कि भारत को दबाव बनाने की बात की जाएगी भारत पर, चाहे वो किसी भी युद्ध को लेकर हो, तो उस पर भारत नहीं सुनेगा, ये स्पष्ट हो गया है। उसका उदाहरण हमने अब देख लिया, जब टैरिफ अमेरिका ने लगाया तो उसके बावजूद भारत ने साफ किया भी कि वो किसी भी तरह से टैरिफ को जो है वो डरने वाला नहीं है, वो जो जरूरी कदम है अपने देश की बेहतरी के लिए वो उठाएगा। तो अगर मिडिल ईस्ट को लेकर जो है वो चीज़ें अलग होती हैं, अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ लोग जो हैं इकट्ठा होते हैं इस्लामिक कंट्रीज, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और भारत सबसे पहले ये देखेगा कि शांति किसी भी तरीके से हो, शांति से बढ़िया चीज़ कोई नहीं। आतंकवाद का विरोध भारत ने हमेशा किया है, मगर शांति भी कायम रहे इस चीज़ को हमेशा तरबियत जो है वो भारत की तरफ से दी गई है। बिल्कुल। अच्छा अजय, इन सब के बीच आप देखिए जो बात हो रही थी, जब 50 देशों की मीटिंग हुई तो उस दौरान पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमें भी नाटो जैसा कुछ बनाने की जरूरत है। क्या ऐसा संभव है कि आने वाले समय में यहाँ से, क्योंकि पहले भी कोशिश तो पहले भी हुई है लेकिन वो कामयाब नहीं हुई है, क्या ऐसा संभव है कि नाटो जैसी कोई जो संस्था है यहाँ पर बना सकते हैं ये देश मिलकर इजराइल के खिलाफ? देखिए खुशबू, पाकिस्तान जैसे देश की करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। आप सोचिए, पाकिस्तान वही देश है जो लंबे समय से आतंकवाद को चला रहा है, आतंकवाद को पाल रहा है, और भारत में तो हजारों लोगों की हत्याओं के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। और ये पाकिस्तान किसके खिलाफ नाटो कंट्रीज की बात कर रहा है, नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर रहा है? क्या अमेरिका के साथ वो खड़ा नहीं है? जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ और जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए तो फिर पाकिस्तान ही सबसे पहले अमेरिका के दरवाजे पे पहुंचा था, और इजराइल पूरे तरीके से अमेरिका के समर्थन से चल रहा है। तो क्या इस्लामिक कंट्रीज का अगर गठबंधन होता है, एक साथ होते हैं, तो क्या पाकिस्तान वहां पर ये अमेरिका का साथ छोड़ने को तैयार होगा? पाकिस्तान ने खुद जो है अमेरिका को अपने एयरबेसिस दे रखे हैं जिसमें अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेट करती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो भी कहना है वो बड़े सवाल के घेरे में है, और इससे ऐसे कहने से, पाकिस्तान के कुछ भी कहने से नहीं चलेगा। बिल्कुल। और अजय, देखना तो ये भी होगा कि आने वाले समय में जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति सामने आ रही है, क्या एक बड़े युद्ध के लिए तैयार रहना होगा पूरी दुनिया को, ये सबसे बड़ा सवाल है अजय।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से हालात बने हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक विश्व युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है, और विश्व युद्ध का खतरा अगर है तो उसके पीछे की वजहें कहीं ना कहीं लगातार चल रहे मौजूदा हालात हैं। लगातार जो जंग के हालात हमास और इजराइल में हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन में है, सीरिया में हमने देखा क्या हालात हैं, बाकी कई जगहों पर आप देखें तो इसी तरह से हालात जो हैं